नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कुंडली में बनने वाले विवाह विच्छेद योग के बारे में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों की चर्चा करेंगे। आखिर यह योग कुंडली में कैसे बनता है, क्यों बनता है और इससे निपटने के क्या उपाय ज्योतिष शास्त्र में हैं। तो जब भी हम इस योग की चर्चा करेंगे तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। कुंडली का चौथा भाव, ये कुंडली का 7वां भाव है, ये कुंडली का 8वां भाव है और ये कुंडली का 12वां भाव है। ये जो 4 भाव हैं, यही 4 भाव विवाह विच्छेद के लिए जिम्मेदार होते हैं। विवाह विच्छेद के लिए हमें इन 4 ग्रहों पर दृष्टि डालनी होती है लग्न कुंडली में। लेकिन जब हम नवमांश कुंडली की बात करेंगे तो नवमांश कुंडली में यदि हमें नवमांश कुंडली पर नजर डालनी हो तो इसके लिए हम 6वां भाव देखते हैं, 7वां भाव देखते हैं और 8वां भाव देखते हैं और पहला भाव देखते हैं। ठीक है, तो यदि आप लगन कुंडली देखें तो चौथा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव देख लें। और यदि आप नवमांश कुंडली देखते हैं तो पहला भाव, 6वां भाव, 7वां भाव और 8वें भाव पर नजर डालें। यदि ये ग्रह किसी भी प्रकार से कमजोर हों, पाप पीड़ित हों, तो एक विवाह विच्छेद की संभावना यहाँ पर बन जाती है। और शुक्र का कमजोर होना, गुरु का कमजोर होना, ये भी जो है विवाह विच्छेद के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होते हैं। फिलहाल अब हम कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारा पहला सूत्र है, हमारा पहला सूत्र क्या कहता है कि लग्न में राहु बैठा हो। लग्न में क्या बैठा हो? राहु बैठा हो और 7वें भाव का स्वामी और 12वें भाव का स्वामी, ये दोनों आपस में युति बनाकर या तो 6वें घर में बैठे हों या 8वें घर में बैठे हों। ठीक है, या किसी भी बुरी जगह पर बैठे हों, तीसरे घर में भी, 11वें घर में भी इनको बुरा कहा जाता है। लेकिन फिलहाल आप ये समझ लें कि लग्न में यदि राहु बैठा है और सप्तमेश और द्वादशेश की युति 6वें और 12वें घर में है तो भी हम यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर विवाह विच्छेद की संभावना जीवन में बन जाती है। तो जैसे ये 6वां भाव है, हम लिख देते हैं यहाँ पर कौन हूँ? सप्तमेश हो और धन द्वादशेश हो। यदि युति यहाँ बन रही हो या ये युति यहाँ बन रही हो, सप्तमेश हो यहाँ पर हो और साथ में द्वादशेश हो। ठीक ना? तो हमारा पहला सूत्र क्या है कि लग्न में राहु बैठा हो और 7वें और 12वें भाव के स्वामी युति बनाकर 6वें और 8वें घर में बैठे हों तो यहाँ पर विवाह विच्छेद की संभावना बनती है। ये हमारा पहला सूत्र है। अब हमारा अगला सूत्र ये है कि यहां पर शनि बैठा हो लग्न में। लग्न में कौन है? लग्न में शनि है और यहां पर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, यहां पर 7वें भाव में ग्रहण दोष बन जाए। ठीक है, सूर्य राहु की युति ग्रहण दोष कहलाती है। तो यहां पर सूर्य ग्रहण योग बना हुआ है और इस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो हम कहेंगे कि यहां पर भी विवाह विच्छेद की संभावना जीवन में बन जाती है। अब मान लीजिए एक तो यहाँ पर दुर्योग बना सूर्य ग्रहण दोष का। अब मान लीजिए यदि ये राहु यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर बैठ जाए, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पर पाप ग्रह तो पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, सबसे कम पाप ग्रह है लेकिन है तो पाप ग्रह, क्रूर ग्रह है। और यहाँ पर जो है श्रापित दोष बना हुआ है लगन में और इस शनि की दृष्टि भी पड़ रही है 7वें भाव में सूर्य पर। तो भी यहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर भी विवाह विच्छेद की संभावना कुंडली में बन रही है। ठीक, ये हमारा दूसरा सूत्र था। अब हम आते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तीसरा सूत्र देखिए, तीसरा सूत्र यह है कि यहां पर कोई पाप ग्रह बैठा हो, 7वें भाव में पाप ग्रह बैठा हो, 8वें घर में भी कोई पाप ग्रह बैठा हो। ठीक है ना? 7वें भाव में कोई पाप ग्रह बैठा हो और 8वें घर में भी पाप ग्रह बैठा हो और इस घर का जो स्वामी है सप्तमेश है, सप्तमेश ये कैसा हो? कमजोर या पीड़ित हो। ठीक है ना? तीसरा सूत्र है हमारा कि 7वें घर में पाप ग्रह बैठा हो, 8वें घर में भी पाप ग्रह बैठा हो और इस घर का जो स्वामी है सप्तमेश वो किसी तरह कमजोर हो जाए, पाप प्रभाव में आ जाए तो भी यहां पर विवाह विच्छेद की संभावना बन जाती है। हम चौथे सूत्र की ओर आते हैं। हमारा चौथा सूत्र है, इस घर का स्वामी कहलाता है द्वादशेश। ठीक ना?
और ये द्वादशीस कहाँ जाकर बैठ जाए, चौथे घर में जाकर बैठ जाए। इस घर का स्वामी द्वादशीस कहाँ जाकर बैठ जाए, चौथे घर में जाकर बैठ जाए। और इस घर का स्वामी जिसे अपन सुखेश कहते हैं या चतुर्थेश कहते हैं, ये कहाँ जाकर बैठ जाए, ये यहाँ तो सुखेश यहां जाकर बैठ जाए, सुखेश यहां जाकर बैठ जाए, और सुखेश या तो यहां जाकर बैठ जाए, ठीक ना। और ये जो यहां पर है 7वें भाव में राहु बैठा हो, ये हमारा सूत्र है। सूत्र को फिर से समझिए, 12वें घर का स्वामी चौथे घर में बैठा हो और चौथे घर का स्वामी छठे, 8वें, 12वें चला जाए और 7वें घर में राहु बैठा हो, तो यहां पर भी विवाह विच्छेद की संभावना बन जाती है। अगले सूत्र पर आते हैं अपन। जो हमारा अगला सूत्र है वो कहता है कि यहां पर राहु बैठा हो और राहु के साथ ये जो द्वादश भाव है, इस भाव का स्वामी भी 7वें घर में आ जाए, द्वादशीस आ जाए। ये जो सूत्र है राहु के साथ, यदि राहु के साथ 7वें घर में द्वादशीस आकर बैठ जाता है तो भी हम कहते हैं कि यहां पर विवाह विच्छेद का योग, तलाक का योग बन रहा है। ठीक है, हमारा अगला सूत्र है, ये जो 12वां घर है, 12वां घर, ये हमारे छठवां नंबर का सूत्र है। ये जो 12वें घर में यदि राहु बैठा हो और राहु के साथ कौन बैठ जाए, राहु के साथ इस घर का स्वामी, 7वें घर का स्वामी बैठा हो, सप्तमेश बैठा हो, यदि 12वें घर में राहु के साथ सप्तमेश आकर बैठ जाए तो यहां पर भी विवाह विच्छेद की संभावना ज्योतिष में बताई गई है। अपन सातवें पॉइंट पे आते हैं। अपन अगला सूत्र है हमारा अगला सूत्र कहता है कि यहां पर राहु बैठा हो, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का घर है ना, यहां से प्रेम देखा जाता है, और राहु के साथ यहां पर यदि द्वादशी बैठ जाए, इस घर का स्वामी यहां बैठ जाए, ठीक ना, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर भी कुंडली में विवाह विच्छेद की संभावना बन जाती है। हमारा अगला सूत्र है 8वां नंबर, यदि 5वें भाव में राहु बैठा हो और राहु के साथ ये सप्तमेश है, इस घर का स्वामी सप्तमेश कहलाता है, इस घर का स्वामी यहां बैठ जाए, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहां पर कि 5वें घर में राहु बैठा है और इस घर का स्वामी भी इस घर में आ गया है, तो राहु के साथ, तो भी हम कहेंगे कि यहां पर विवाह विच्छेद की संभावना बन रही है। हमारा अगला सूत्र है, हमारा अगला सूत्र कहता है कि यहां पर कोई पापग्रह बैठा हो, 7वें घर में कोई पापग्रह बैठा हो और कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा व शुक्र ये पीड़ित हो जाएं। ये कैसे हो जाएं? ये पीड़ित हो जाएं, ठीक है। तो हमारा जो आज का आखिरी सूत्र है वो ये कहता है कि 7वें घर में यदि पापग्रह बैठे हों और कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा और शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित हो जाएं, किसी भी तरह से पाप प्रभाव में आ जाएं, अंश बल में कमजोर हो जाएं, तो भी हम कहेंगे कुंडली में विवाह विच्छेद की संभावना, तलाक की संभावना बन रही है, ठीक है। तो ये आज के हमारे सूत्र थे। अब इनके लिए उपाय क्या किए जाएं? सबसे पहले तो ये है कि पति और पत्नी में प्रेम को बनाए रखने के लिए वो अपने कमरे में अर्धनारीश्वर भगवान की फोटो लगाएं और उसकी पूजा करें, ठीक है। बहुत अच्छा उपाय है ये, एक बार करके देखिएगा। हमारा दूसरा उपाय ये है कि पति पत्नी को भगवान कृष्ण और राधा इन दोनों की फोटो अपने कमरे में लगाकर उनकी भी पूजा करनी चाहिए, ऐसा रिजल्ट अच्छा पाया गया है इसका भी। और जो पुरुष हैं वो अपने गले में 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, बहुत अच्छा फायदा देता है ये इस मामले में। जब भी आपके घर में कलह का वातावरण हो, इस तरह की संभावना हो कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में तलाक की नौबत आ रही हो, तो हमको कुछ ना कुछ उपाय के द्वारा हमें इसकी शांति करनी पड़ती है। और आखिरी है कि जिस ग्रह से संबंधित दुर्योग बना हुआ है, जिस ग्रह का
यहाँ पर दुर्योग बना हुआ है, जिस ग्रह से आपको समस्या आ रही है, जिस ग्रह के कारण इस तरह की सामने आ रही है, उस ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान किया जाए और उस ग्रह की शांति करवाई जाए। ठीक है, तो इसको करके देखिएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट भी बताइएगा हमको। और आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।